Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. As you know that in the previous class we were doing the story and we will continue with the story. And we are on page number 43. Page 43. अच्छा जी, पेज 43 पे आप देखें बेटे कि आपके पास न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, थ्री फूलिश पीपल। अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने दो ग्रुप्स ऑफ पीपल के बारे में बात कर ली है। एक तो फर्डिनेंड के बारे में, जो कि आइलैंड के एक हिस्से में फर्डिनेंड पहुंचा था। उसके साथ क्या हुआ, उसको एरियल ने अपने म्यूजिक को फॉलो करवा के कहाँ ले गया, प्रॉस्पेरो के केव पे ले गया, जहाँ पे प्रॉस्पेरो ने उसे अपना प्रिजनर बना लिया। मगर प्रॉस्पेरो असल में ये चाहता है कि फर्डिनेंड एंड मिरांडा शुड गेट मैरिड, सो दैट ये इनकी जो फ्रेंडशिप है वो दोबारा से हो सके, अलोंसो की और प्रॉस्पेरो की। चलो, एक तो ये बात हो गई। नाउ द अदर ग्रुप ऑफ पीपल वेयर अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, ये सब लोग जहाँ पे थे, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ की स्टोरी ये थी कि वो बहुत थक गए थे, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। और देन क्या हुआ कि स्पिरिट्स ने आके उन्हें खाना ऑफर किया, उनके आगे रखा, सब कुछ हुआ। उसके बाद एरियल वहाँ पर एक बर्ड की शक्ल में आ गया और उसने उनको रिमाइंड कराया, याद दिलाया वो सारी बातें, सारे गलत काम, सारे गुनाह जो उन्होंने किए थे। और उनको याद दिलाया कि किस तरह उन्होंने प्रॉस्पेरो और उसकी बेटी के साथ जुल्म किया था। ये सारी बातें उनको याद दिलाई। और उसने कहा कि देखो, अब जो कुछ तुमने उसके साथ किया था उसको तुम्हें खुद भी फेस करना पड़ा। जिस समंदर के तूफान में तुमने उसको छोड़ा था, उसी समंदर के तूफान में तुम्हें खुद भी आना पड़ा। और फिर उसी समंदर के तूफान ने अलोंसो का प्यारा बेटा उससे छीन लिया। ये सारी बातें ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब उसने कहा कि अगर तुम इस आइलैंड के ऊपर मरना नहीं चाहते, यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। और वो क्या है कि अगर तुम्हें अपने किए पे अफसोस हो, सॉरो फॉर देयर इविल डीड्स, अपने गुनाहों पर अगर तुम्हें अफसोस हो, और डिज़ायर टू लिव अ बेटर लाइफ इन द फ्यूचर, डिज़ायर मीन्स विश, और अगर तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश है कि तुम फ्यूचर में, मुस्तकबिल में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो, एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी गुजारो, तो फिर हो सकता है कि तुम यहाँ से ज़िंदा वापस जा सको। As soon as Ariel had finished, he vanished. Vanished, disappeared. ये सारी बातें करने के बाद एरियल गायब हो गया। The king and his friends were too surprised to speak. Now this was naturally, ये कितनी सरप्राइजिंग बात है कि एक बर्ड है जो सारी बातें कर रहा है और ये सब कुछ। तो किंग और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान थे, उनसे कोई बात भी नहीं की जा रही थी, वो इतने हैरान थे। अलोंसो वॉज वेरी शॉक, फॉर ही थॉट ही हैड हर्ड एरियल से दैट फर्डिनेंड वॉज डेड। अब अलोंसो को एक और प्रॉब्लम भी थी, और वो क्या थी कि एरियल ने जैसे कि कहा है कि देखें, स्टॉर्म ने अलोंसो का बेटा उससे छीन लिया है। तो अलोंसो को इस बात का अब यकीन हो गया कि उसका बेटा मर चुका है। He, Antonio, and Sebastian at last realized how wicked they had been. But now they were अब realizing their mistake. अब उन्हें समझ आ रही थी, अब उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि वाकई उन्होंने कितना जुल्म किया था, और उन्हें अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का एहसास होने लगा था। They felt so unhappy and ashamed that they could not think about anything else. और अब उन्हें अपने unhappy मतलब दुखी, और ashamed शर्मिंदा, यानी वो बहुत ही दुखी और शर्मिंदा थे। इतने ज़्यादा उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी अपने किए पर कि वो उनको और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, now we will start with the new chapter, that is three foolish people. In this chapter, we are going to talk about a third part of the island, आइलैंड के एक तीसरे हिस्से में, जहाँ एक और ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स पहुंचा है। वो वहाँ पे क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। In a different part of the island, Caliban, Prospero's ugly stupid servant, met two other passengers from the ship. अच्छा, अब एक तीसरे हिस्से में क्या हुआ है, आइलैंड के एक तीसरे हिस्से में कैलिबन। अब कैलिबन कौन है आपको पता है ना, साइकोरेक्स का बेटा।
जो कि प्रॉस्पेरो का सर्वेंट है, और वो बहुत ही अगली और स्टूपिड इंसान है। उसको कौन मिला? मेट टू अदर पैसेंजर्स फ्रॉम द शिप। उसे दो और पैसेंजर्स, शिप से दो और पैसेंजर्स जो वहां पर उसको मिले। दे वर ट्रिंकोलो एंड स्टिफेनो। अब वो दो पैसेंजर्स का नाम क्या था? ट्रिंकोलो और स्टिफेनो। दीज टू पैसेंजर्स, ये किसको मिले हैं? कैलिबन को, इन अ थर्ड पार्ट ऑफ द आइलैंड। लाइक एवरीवन एल्स, दे थॉट दे वर द ओनली वंस टू गेट अवे फ्रॉम द शिप अलाइव। और बिल्कुल वही जैसे बाकी सब ये समझ रहे थे, ये दोनों भी यही समझ रहे हैं कि बस हम ही दोनों जिंदा बचे और सब लोग मर गए, उनको ऐसे लगता था। ठीक है। They were surprised to meet Caliban because they also thought no one lived on the island. अब ये वाली बात, obviously this is surprising because on this island which is very far from all the countries of the world, far from any land, तो यहाँ पर इस इतने दूर दराज एक आइलैंड के ऊपर किसी का भी मिलना बहुत सरप्राइजिंग है। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने कैलिबन को देखा तो वो बहुत हैरान हुए, बिकॉज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी ह्यूमन ऑन दिस आइलैंड। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि हाँ वो किसी इंसान को मिल सकते हैं। खैर, एक तो ये है, एट फर्स्ट दे डिड नॉट नो इफ ही वॉज ह्यूमन और नॉट, ही लुक सो स्ट्रेंज एंड अगली। और कैलिबन के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि ही लुक सो स्ट्रेंज, इतना अजीब किस्म का इंसान था वो कि उसको देख के पहले तो इंसान ये सोचता था कि इंसान है क्या चीज़ है। ठीक है। कैलिबन वाज सरप्राइज टू मीट देम टू। नाउ कैलिबन के लिए भी ये बहुत हैरत की बात है, क्योंकि इस आइलैंड पे किसी का भी पहुंचना, यहाँ पर आना किसी इंसान का, ये एक बहुत ही हैरत की बात थी। तो कैलिबन भी उनको देख के बहुत हैरान हो गया था। द ओनली पीपल ही हैड एवर सीन बिफोर वर हिज मदर एंड प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा। और वैसे भी कैलिबन ने जब से वो पैदा हुआ था, उसने ज़िंदगी में सिर्फ तीन इंसानों को देखा था। एक तो उसने अपनी मदर को देखा था, जाहिर है, और इसके अलावा उसने प्रॉस्पेरो और मिरांडा को देखा था। इसके अलावा तो उसने कभी कोई इंसान देखा ही नहीं था। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी स्टेफेनो एंड ट्रिंकुलो. Stefano had found some wine from the ship and he gave some of it to Caliban to drink. अच्छा, अब क्या हुआ, स्टेफेनो के पास थोड़ी सी वाइन थी जो वो शिप से लेके आया था, और वो उसमें से थोड़ी सी वाइन उसने कैलिबन को दी। ठीक है, ड्रिंक करने के लिए। कैलिबन थॉट द वाइन टेस्टेड गुड, and when Caliban drunk that when he drank that wine, he found it very good. It tasted good. उसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा. He also thought Stefano was very kind to give it to him. और वो स्टेफेनो के लिए भी उसके दिल में अच्छे ख्याल आता है। उसने सोचा कि भाई ये तो स्टेफेनो बड़ा अच्छा आदमी है, इसने ये वाइन मुझे दी है पीने के लिए. Soon Stefano Trincolo and Caliban had drunk so much wine that they started singing noisy songs and behaving very foolishly. Or then they kept on drinking wine, more and more wine, ज़्यादा से ज़्यादा वो पीते रहे. एक वक्त थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, they had drunk so much कि उनके senses काम करने छोड़ गए, and they started singing songs and making noise and all that, and they were doing some बिहेविंग वेरी फुलिशली. बहुत ही बेवकूफ़ी की हरकतें उन्होंने करनी शुरू कर दी. कैलिबन हेटेड प्रॉस्पेरो. अच्छा, कैलिबन को प्रॉस्पेरो से बहुत नफरत थी. ही हेटेड हिम. क्यों? इसलिए ही थॉट प्रॉस्पेरो हैड स्टोलन द आइलैंड फ्रॉम हिम एंड वाज वेरी क्रूअल टू हिम. क्यों? इसलिए कि वो ये समझता था, उसका ये ख्याल था कि उसकी मदर के मरने के बाद, साइकोरेक्स के मरने के बाद, द आइलैंड शुड बिलोंग टू कैलिबन. उसने सोचा था कि आइलैंड तो मेरा होना चाहिए, यहाँ मेरी हुकूमत होनी चाहिए. तो प्रॉस्पेरो ने ये मुझसे छीन लिया और अब मुझसे काम करवाता रहता है सर्वेंट्स की तरह. तो ये तो मुझसे बहुत जालिम इंसान है. दैट इज़ वाई ही डिड नॉट लाइक प्रॉस्पेरो एट ऑल. Caliban liked Stefano and the wine so much that he decided to serve Stefano as his lord from then on. अच्छा, अब उसने जब स्टेफेनो को मिला और स्टेफेनो ने उसको वाइन दी है, तो कैलिबन ने सोचा कि ये आदमी अच्छा है. बजाय इसके कि मैं प्रॉस्पेरो का सर्वेंट बन के रहूं, क्यों ना मैं इसका सर्वेंट बन जाऊं. आज से बजाय प्रॉस्पेरो को सर्व करने के मैं स्टेफेनो को सर्व करता हूं, क्योंकि ये उससे बेहतर आदमी है. ठीक है ना. तो
He told Stefano and Trincola about Prospero and Miranda and persuaded Stefano to kill the old magician. Now, उसने क्या किया? उसने प्रोस्पेरो और मिरांडा के बारे में सारी बातें जो हैं वो स्टिफेनो और ट्रिंकोलो को बताई, और उनको ये भी बताया कि प्रोस्पेरो हैड बीन वेरी क्रूअल विद हिम, बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म करता है, ये है वो है. एंड ही परसुएडेड, परसुएडेड मीन्स राजी करना, कन्विंस करना, किसी बात के लिए तैयार करना. उसने स्टिफेनो को इस बात के लिए तैयार कर लिया, राजी कर लिया कि वो प्रोस्पेरो को कत्ल कर दे, प्रोस्पेरो को मार डाले. ही सेड स्टेफेनो वुड देन बी द किंग ऑफ द आइलैंड एंड ही कुड हैव मिरांडा एज हिज क्वीन. और उसने कहा कि भाई एक आइडिया ये भी है कि इफ़ यू विल किल प्रोस्पेरो यू विल बी द किंग ऑफ द आइलैंड. स्टिफेनो को उसने कहा कि भाई तुम प्रोस्पेरो को कत्ल कर दो और तुम जो है वो इस आइलैंड के किंग बन जाओ. और अगर तुम किंग बन जाओगे यू कैन मैरी मिरांडा एंड यू विल मेक हर योर क्वीन, उसको अपनी क्वीन बना लो. तो ये प्लान जो है ये उसने स्टिफेनो को बताया. स्टिफेनो एंड ट्रिंकोलो both thought Caliban was a strange and stupid person. उनका ख्याल कैल्बन के बारे में यही था कि वो एक बेवकूफ़ और अजीब सा इंसान है. बट दे सीम्ड इंटरेस्टेड इन हिज आइडियाज़. मगर ये आइडिया जो उसने दिया था कि प्रॉस्पेरो को मार दें और वो किंग बन जाए, आइलैंड पे कब्जा कर लें और मिरांडा को अपनी क्वीन बना लें, ये आइडिया उन्हें बेहतर लगा. उन्होंने कहा ये आइडिया वैसे बुरा नहीं है. Caliban was very happy. He believed he was free of Prospero at last. And now Caliban has started thinking, उसे ये ख्याल आ रहा था, वो ये सोचना शुरू हो गया कि उसे प्रॉस्पेरो से छुटकारा मिल गया है, वो प्रॉस्पेरो से आज़ाद हो गया है, प्रॉस्पेरो उसका मास्टर अब नहीं रहा है. ये वाली सारी बातें वो, इसलिए वो बहुत खुश नज़र आ रहा था. He was so happy he asked Stefano to sing a song with him. और वो इतना खुश था कि उसने स्टीफेनो से कहा कि चलो तुम मेरे साथ मिलकर एक गाना गाओ. ठीक है. स्टीफेनो, ट्रिंकोलो एंड कैलिबन ऑल sang together. वो तीनों ने गाना गाने शुरू कर दिया. बट सडनली दे स्टॉप्ड, मगर अचानक वो रुक गए, गाना बंद कर दिया. दे कुड हियर समवन एल्स प्लेइंग सम म्यूजिक बट देयर वाज नो वन एल्स देयर. उन्हें एक म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, मगर अजीब बात ये थी कि वो उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी. अब ये कौन होगा? यस, ये एरियल था, जो नज़र तो नहीं आ रहा था लेकिन वो म्यूजिक बजा रहा था. ठीक है. The tune was a different one from the one they were singing. It seemed very strange. और वो जो ट्यून थी उस म्यूजिक की, वो इन ये लोग जो सॉन्ग गा रहे हैं उससे बिल्कुल अलहदा ट्यून थी. बहुत ही अजीब सूरत हाल थी, ये सब बहुत अजीब लग रहा था. Caliban told the other two not to be frightened. This island is full of noises, sounds, and sweet music, he said. It is very pleasant and never hurts anyone. Now Caliban ने कहा भाई इस म्यूजिक से तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. इस आइलैंड पे इस तरह की म्यूजिक की आवाज़ें और सॉन्ग्स की और नॉइजेस, ये आवाज़ें आती रहती हैं. इट इज़ अ रूटीन, इट इज़ अ कॉमन थिंग ओवर हियर इन दिस आइलैंड एंड इट्स अ वेरी स्वीट म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिक है. एंड यू विल नॉट गेट हर्ट ऑफ इट, तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, कोई तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. दिस विल बी अ फाइन किंगडम फॉर मी देन, सेड स्टिफेनो. तो स्टिफेनो ने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी जगह है, ये तो फिर जाहिर बात है, फिर तो मुझे भी इस आइलैंड पे कब्जा कर ही लेना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी जगह है. आई शैल हैव म्यूजिक एंड इट विल कॉस्ट मी नथिंग. तो मुझे म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा और वो भी फ्री में, उसके लिए मुझे कुछ पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे. Then Trincolo noticed that the music seemed to be moving away from them and they decided to follow it. अब अगेन देखें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्डिनेंड को म्यूजिक ऐसे लगा था कि वो मूव कर रहा है और वो उठ के उसके पीछे पीछे चल पड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से ट्रिंकोलो को लगा कि म्यूजिक जो है वो मूव कर रहा है. इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हम इसका पीछा करें और पता करें ये म्यूजिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है. ठीक है. ऑफ कोर्स द म्यूजिक वॉज बीइंग प्लेड बाय एरियल. जाहिर है, ये तो हमें पता है कि एरियल का तरीका ही ये है कि वो इंसान को अपने म्यूजिक से जैसे हिप्नोटाइज कर देता है, मैजिक से, और फिर वो इंसान उठकर उस म्यूजिक के पीछे पीछे चल पड़ता है. यही तरीका है, तो बिल्कुल ऐसे ही उसने किया.
He had heard everything they had said and was now going to make them follow him all around the island. अब एरियल ने वो सारी बातें सुन ली थी जो कि ये लोग आपस में कर रहे थे. उसने ये भी सुन लिया था कि कैलिबन ये चाहता है कि स्टीफेनो प्रॉस्पेरो का मर्डर कर दे, मिरांडा से शादी कर ले, आइलैंड पे कब्जा कर ले. ये सारी बातें कैलिबन की उसने सुन ली थी. उसने ये भी सुन लिया था कि अब वो उसका प्लान ये था कि ही विल स्टार्ट सर्विंग स्टीफेनो इंस्टेड ऑफ प्रॉस्पेरो. प्रॉस्पेरो को वो पसंद नहीं करता है, वो चाहता है कि वो स्टीफेनो का सर्वेंट बन के रहे. ये सारी, हाँ, ठीक है जी. तो ये सारी बातें अब उसने सोचा एज अ पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट वो उनको देने वाला था. उसने सोचा कि इस म्यूजिक के पीछे वो उनको पूरे आइलैंड में भगाने वाला था, ताकि वो पीछे पीछे चल रहे थे म्यूजिक के. तो उसने सोचा था कि मैं पूरे आइलैंड में इनको भगाऊंगा, इनका बुरा हशर कर दूंगा. ठीक है जी, आगे देखें. एट प्रॉस्पेरोस केव, एट प्रॉस्पेरोस केव. अब वो म्यूजिक, अब आपको पता है फर्डिनेंड, प्रॉस्पेरो के केव पे कौन मौजूद है? मिरांडा मौजूद है, प्रॉस्पेरो मौजूद है और फर्डिनेंड मौजूद है. अब देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है. At Prospero's cave, Prospero did not keep Prince Ferdinand tied up for long, but he did give him a tiring job to do. उसने ज़्यादा देर उसको बांध के तो नहीं रखा, फर्डिनेंड को, प्रिंस फर्डिनेंड को ज़्यादा देर बांध के नहीं रखा, उसे खोल दिया. मगर ही गेव हिम अ टायरिंग जॉब. टायरिंग मतलब थका देने वाली, बहुत मुश्किल, ऐसा काम जिससे इंसान थक जाए. बहुत मुश्किल काम उसको करने के लिए दिया. He ordered him to fetch a lot of heavy logs and place them together close to the door of Prospero's cave. हेवी लॉग्स क्या होते हैं? जो स्टेम, मेन स्टेम होती है ट्री का, जो दरख्त का तना होता है, उसे लॉग्स कहा जाता है. उसने उससे कहा कि बहुत सारे वो बहुत भारी दरख्तों के जो स्टेम थे वो पड़े हुए थे. उसने कहा ये उठा उठा के लाओ और केव के डोर के पास लाकर जमा करो. Miranda could not understand her father's behavior and thought he was being very cruel. Now, this was surprising for Miranda because Prospero had been very kind with everyone. हमेशा हर किसी के साथ बहुत ही अच्छा और kind रहा है वो. तो अब मिरांडा ये देख के बड़ी हैरान है कि उसके फादर का बिहेवियर इतना डिफरेंट क्यों है. वाई इज ही बीइंग सो रूड एंड रफ विद फर्डिनेंड. उसे समझ नहीं आ रही कि वो फर्डिनेंड के साथ इतना बदतमीजी से क्यों पेश आ रहा है. ठीक है जी. And she sat nearby while Ferdinand, who had never had to do this sort of work before, worked hard. वो बैठ गई एक तरफ, और जब, और फर्डिनेंड, यू नो, ही इज़ अ प्रिंस, और प्रिंस को इस किस्म की ये काम करने की तो आदत नहीं होती है. तो क्या हुआ कि वो बैठ गए, और फर्डिनेंड जिसको इस तरह का काम करने की, तो उसने कभी ऐसा काम किया ही नहीं था, लेकिन वो बेचारा कर रहा था. बिकॉज ही हैड नो अदर ऑप्शन, ही वॉज द प्रिजनर ऑफ प्रॉस्पेरो. और प्रॉस्पेरो ने उसे करने के लिए कहा था, तो वो बेचारा कर रहा था, और क्या करता वो. Okay, Prospero pretended to go away to read, but he watched them secretly and listened to their conversation. अच्छा, अब प्रोस्पेरो ने क्या किया? ही प्रिटेंडेड मतलब वो दिखावा कर रहा था, वो एक्टिंग कर रहा था, इस तरह की एक्टिंग कर रहा था. वो ये शो करा रहा था कि मैं तो दूर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा हूँ, मगर एक्चुअली वो क्या कर रहा था? ही वॉज वॉचिंग देम सीक्रेटली. वो उन दोनों को देख रहा था कि वो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं. डू दे लाइक ईच अदर रियली और नॉट. एंड लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन. कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, और जो बातें वो आपस में कर रहे थे वो बातें वो सुन रहा था. बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट वेदर दे रियली लव्ड ईच अदर और इट वॉज जस्ट अ टेम्पररी फीलिंग और समथिंग. दैट इज वाई वो सीक्रेटली उन दोनों की बातें सुन रहा था और उनको देख रहा था. Soon Ferdinand was very tired. Miranda said he should not work so hard. Now, obviously, ये एक natural सी बात है कि Ferdinand is a prince, so he is not used to such kind of work. उसे ये वाले सारे काम करने की कोई आदत नहीं है. ठीक है. तो अब क्या हुआ? बहुत जल्दी वो बेचारा बहुत थक गया, और मिरांडा ने कहा कि ही शुड स्टॉप वर्किंग. उसको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है. My father is in his room and will be reading his books for 3 hours more. Please rest, she said. उसने कहा कि भाई इस वक्त मेरे फादर जो हैं, he is in his room and he is reading books and he will keep reading his books for next 3 hours.
अगले 3 घंटे तक वो किताबें ही पढ़ते रहेंगे, तो तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर तुम आराम कर लो। बट फर्डिनेंड वॉज अफ्रेड टू डिसोबे प्रोस्पेरो। डिसोबे, हुक्म अदूली करना, हुक्म ना मानना। फर्डिनेंड प्रोस्पेरो का की हुक्म अदूली नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि उसने जो भी काम उसको ऑर्डर किया है वो उसको कंप्लीट करे। ही होप्ड द ओल्ड मैन वुड अलाउ हिम टू मैरी मिरांडा इफ ही डिड द वर्क वेल। और इसकी एक वजह ये भी थी, एक तो ये थी कि वो उसका प्रिजनर था, एक बात। दूसरी बात ये कि उसने उसको ये कहा था, मतलब वो ये सोचता था कि अगर वो अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, उसकी हर बात मानेगा, तो क्या होगा कि मे बी प्रॉस्पेरो वुड अलाउ हिम टू मैरी हिज डॉटर, क्योंकि वो मिरांडा से शादी करना चाहता है। तो इसलिए वो चाहता है कि वो प्रॉस्पेरो की हर बात माने, ताकि प्रॉस्पेरो उसको इजाज़त दे दे, अलाउ कर दे कि वो मिरांडा से शादी कर ले। आई डेयर नॉट रेस्ट, आई मस्ट फिनिश द वर्क फॉर योर फादर फर्स्ट, ही सेड। उसने कहा मुझे रेस्ट करना नहीं चाहिए, मुझे वो वाला काम जो तुम्हारे फादर ने करने को कहा है वो पहले उस काम को मुकम्मल करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। बट मिरांडा स्टिल वांटेड टू हेल्प हिम एंड शी मेड अनदर सजेशन। मगर मिरांडा कुड अंडरस्टैंड कि काम बहुत मुश्किल था, थका देने वाला था। उसने कहा चलो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। उसने एक और सजेशन, एक और मशवरा दिया। इफ़ यू विल सिट डाउन आई विल कैरी योर लॉग्स फॉर अ वाइल। उसने कहा चलो तुम ऐसा करो, यू टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तुम रेस्ट करो और मैं ये लॉग्स उठा उठा के तुम्हारी जगह ये काम मैं थोड़ी देर के लिए कर लेती हूँ। Ferdinand would not agree to let her do such hard work while he sat and rested. Now Ferdinand did not like it. He's a nice man. उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो आराम से बैठ जाए और मिरांडा ये हैवी काम, हैवी लॉग्स उठाए और इतना मेहनत का काम करे। He continued to carry the logs to the cave and they talked to one another all the time. और इसीलिए उसने कंटिन्यू किया, इसलिए उसने कंटिन्यू किया अपना काम। एंड ही सेड दैट he did not like that thing because he's a nice man, he's a noble man. He did not like to give his job to somebody else to do and while he will just sit down and rest। ये वाली बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे ऐसे नहीं किया। now all these things are being observed by Prospero, minded, वो उनकी बातें भी सुन रहा है, and he's watching them secretly। वो देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है। Prospero was pleased when he heard the things that Miranda and Ferdinand were saying to one another. Now, this was something very good about a person। फर्डिनेंड के कैरेक्टर की ये बात जो है वो प्रॉस्पेरो को बहुत अच्छी लगी, दैट ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू हिज वर्क एंड ही इज नॉट गिविंग हिज वर्क टू समबडी एल्स टू डू। अपना काम खुद कर रहा है, ये सारी बातें उसे अच्छी लगी और ही वॉज हैप्पी about all those things that they were talking about. He was sure that they really loved each other. Or now he had no doubts. He knew that they loved each other. So the old man appeared before them and told them that he would soon allow them to marry. अब ये वाली क्या हुआ कि उसके बाद प्रॉस्पेरो उनके पास आया और told them that told them that he would allow them to get married। So that was a part of his plan before, मगर वो सिर्फ एक टेस्ट कर रहा था और इसलिए उसने ये सब कुछ किया था। अदरवाइज he never wanted to punish Ferdinand or anything। He explained to Ferdinand that he had only been unkind to him to be sure that he really loved Miranda. Prospero told the prince he could stop working. Now this was, he explained it to Ferdinand that he was being rude to him only to check the strength of their love, only to check whether uh, it was a temporary feeling or they really loved each other, they wanted to marry each other or not. That is why he, just to make it sure, just to make it certain, that is why he was behaving so rudely and roughly with Ferdinand. And he told him that now there's no need to continue that work, he should stop working now। ठीक है बेटे। By this time, Ariel had returned. Now, Ariel जो कि ट्रिंकोलो और स्टिफेनो को पूरे आइलैंड में भगा भगा के और तंग करके, और now he has come back to the cave, Prospero ordered him to do something very special for the young pair. Pair means couple. Now, Ferdinand and Miranda, as they were about to get married, तो Prospero ने एरियल को ये ऑर्डर किया to celebrate their
happiness उनकी जो as they were to be married. तो इसको celebrate करने के लिए he ordered him to do something very special to celebrate. The little spirit then made the goddesses Iris and Ceres appear, and later Juno, greatest of all the goddesses. As I told you that these people, Christians, they believe in. Actually, they are not Christians. They are वो जो एक होते हैं बुत परस्त लोग होते हैं. ये वो लोग हैं तो ये देवी और देवताओं गॉड्स और गॉडेसेस में बिलीव करते हैं और दे हैव सो मेनी गॉडेसेस जो डिफरेंट उनकी वो होती हैं. तो उनका क्या है कि उसने एरियल ने उनके सामने कौन सी गॉडेसेस को उसने अपीयर किया है, कौन सी है, आयरिस एंड सेरस, ये दो गॉडेसेस अपीयर किए. एंड देन जूनो, जूनो कौन है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द गॉडेसेस, जितनी भी देवियाँ उनकी है उन सब में ग्रेटेस्ट है. These wonderful looking people sang to Miranda and Ferdinand. Now किस लिए ये सब कुछ उसने किया है? So that they could for the celebration of their happiness and their मैरिज टू बी हेल्ड, जो भी है. तो वो सब लोग जो हैं, ये सब जो गॉडेसेस थी, they sang sweet songs for Miranda and Ferdinand. Then some more spirits came and danced in front of them. Now this was all celebration. जो उनके रिलेशनशिप के लिए ये लोग कर रहे थे. The dance was very joyful until the very last moment. Everyone enjoyed the dance. It ended in confusion when the spirits suddenly stopped their dance and vanished. This was Ariel. This was because at that moment Prospero had heard from Ariel about the plot thought up by Caliban, Stefano, and Trincolo. अब क्या हुआ है कि उन्होंने अचानक वो सारा डांस और ये सब खत्म हो गया. क्यों? इसलिए because Caliban, because Ariel told Prospero the plan that Caliban, Stefano and Trincolo had been making. जो भी प्लान उन्होंने बनाया था उसके बारे में सारी बातें एरियल प्रॉस्पेरो को बता रहा था. तो उस वक्त जो है वो ये प्रॉस्पेरो ऑर्डर टू स्टॉप दैट डांस एंड ऑल दैट. वो सारी सारी सेलिब्रेशन खत्म हो गई. Prospero now knew that the three were coming to murder him, so he went to make some preparations. Now he knew that they would be there any moment. किसी भी वक्त वो वहाँ पहुँच सकते हैं. इसलिए he had to make some preparations. He had to get himself prepared to face them, to fight with them, to save himself from them. क्योंकि वो उसको कत्ल करने आ रहे थे, जाहिर बात है कि उसे कुछ तैयारी करनी ज़रूरी थी. इसलिए क्या हुआ कि उसने ये सारी सेलिब्रेशन सब कुछ बंद कर दी और उसको पता था कि वो किसी भी वक्त आने वाले हैं. दैट इज़ वाई ही वेंट टू हिज केव टू गेट हिमसेल्फ प्रिपेयर्ड टू फेस देम. अच्छा बेटे, नाउ हियर आप इस जगह पे ऑन पेज नंबर 46 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ आपका जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे डेट लगाएं. इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे. एंड विद दैट वी विल डू द MCQs ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो. Please collect your new homework pack from school as soon as possible because we will be doing that work from tomorrow. Okay, thank you very much and Allah Hafiz.